आकाशवाणी हफलोंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का मेरा यानी कि सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 5 दिसंबर। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है सिक पुई रुई, जो कि है मार जनजातीय लोगों का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हम कह सकते हैं। सिक पुई रुई क्या है, किस लिए इस फेस्टिवल को और किस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, इस पर बहुत सारी जानकारियों के साथ इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं श्री वनलाल ठुलुंगा बापुई जी। आप प्रेसिडेंट हैं मार लिटरेचर सोसाइटी असम के। सबसे पहले वनलाल जी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर। आपसे मैं जानना चाहूँगा, सिक पुई रुई आमतौर पर हमारे डिमा हसाओ में आज के दिन इस पर एक लोकल हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है। इस फेस्टिवल को मार कम्युनिटी किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि अन्य जो लोग हैं वो भी जान सके कि सिक पुई रुई क्या है, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आप बताइए। जो प्राचीन काल से बोलेगा, उस समय में तो बहुत लंबा चौड़ा एक सेलिब्रेशन होता है जी। कभी महीना भर भी लग जाता है। लेकिन ऐसे हुआ अभी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करके जी। एक दिन साल में देता है, वो विंटर फेस्टिवल के हिसाब से सुविधा होगा तब सेंट्रल एक सेलिब्रेशन भी होता चलता रहा। लेकिन सब समय तो ऐसा कर नहीं सकता है, इसलिए अभी तो अपना अपना गांव में अपना समय बना के ऐसे करता है जी। तो हमको भी खुद मोलहोई विलेज काउंसिल ने जी चीफ गेस्ट के लिए बुलाया है, उसमें उपस्थित होना है जी आज के दिन जी। अब ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा सेलिब्रेशन रहता है, ये फेस्टिवल एक किस तरीके का फेस्टिवल है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कह सकते हैं या क्या है? ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी कह सकता है, लेकिन ये विंटर फेस्टिवल है। अच्छा। और उसको ऐसा बढ़िया तरीका से मनाएगा बोलने से सिर्फ 1-2 दिन नहीं, हफ्ता भी नहीं, महीना भर तक भी चल जाता। कम से कम 2 हफ्ता तो लगता है। तो उसमें रोज बरोज डांसिंग होता है और उस समय में तो सेलिब्रेशन होने से अपना राइस बियर जो बनाता है जी जी जी, वो पी के नाच के खा के वैसी है। विंटर फेस्टिवल बोलने से हमारे हिसाब में, हमारा ख्याल से सबसे प्रॉपर है जी। क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलने के लिए भी हार्वेस्ट का बीच में भी हो जाता है जी। हमारा ऐसा इतिहास मतलब ओरली जो मालूम है, जो मालूम है जी। उसमें एक जगह में ऐसा बोला कि आदमी लोग इतना फुर्ती से मनाया गया है। बाद में वो लोग मैदान में जहाँ में डांस वगैरह चलता रहा, उसमें वो पैरोट है ना, हिंदी में क्या बोलता है उसको? तोता वो धान का ईयर ऑफ पैडी जी, धान लेके बुक के वो लोग उड़ के आता था। तो उसको एक ने गिरा दिया वो मैदान के ऊपर में। तो आदमी लोग होश में आया, ओहो हम लोग धान काटने का तो देर हो जाएगा, हम लोग का नाच बंद करना है बोल के वहाँ से फिर बंद करके अपना झूम में जाके धान काट के मिला, नहीं तो उस साल का धान पूरा नाश होना था बोला जी। ऐसा भी है। इसलिए देरी करके करता है, सिर्फ हार्वेस्ट का नहीं, हार्वेस्ट का बाद भी होता है, हार्वेस्ट का बीच में भी होता है। वो विंटर फेस्टिवल एक है। चलिए, और ये फेस्टिवल में नाच गाना, स्पेशल तरीके का खाना पीना, ये सब भी रहता है। अभी का सिचुएशन में अगर हम बात करें तो अभी का सिचुएशन में जो नाच वगैरह हम कर सकता है वो सब होता है। और खाना पीना तो इतना नहीं करता, अपना अपना घर में, अपना घर में। हाँ ओके। और यदि कोई सेंट्रल सेलिब्रेशन होगा, कोई बस्ती में, कोई गांव में आदमी लोग फुर्ती होगा तो कुछ खाना भी बनाता है, ऐसे कम्युनिटी फीस्ट का हिसाब से। ओके। अब ये बताइए कि हमारे ज़िले में अलग अलग जगहों में मार कम्युनिटीज़ का अलग अलग गांव है, तो क्या ये फेस्टिवल अपने अपने गांव में विलेज लेवल में वे लोग अपने से सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, एक समय तक पूरा दिन में उनसे भी समय रख के सेलिब्रेट कर लेता है जी। ऐसा कुछ सभा बना के कल्चरल डांस या कोई लेक्चर, कोई ऐसा
ओके। चाय पानी के साथ, नहीं तो खाना पीना भी बनाता है। तो गांव वालों का ऊपर में है। इसी के चलते हम अब जैसा कि आप प्रेसिडेंट भी हैं मार लिटरेचर सोसाइटी के, आपसे जानना चाहूँगा कि हमें अभी का जो हमारा समाज है वो बहुत थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हम सब में ज़्यादा होता जा रहा है। तो अभी लिटरेचर के क्षेत्र में आपकी ओर से क्या क्या मतलब काम हो रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है आप लोगों का? देखिए, हम हमार जनजाति लोग जी। कैसा हमारा क्या बोलेगा, नसीब ये है कि हम दूसरा स्टेट में छित तरह के बैठा। मणिपुर में तो हमार भाषा हम लोग से आगे रिकॉग्नाइज हुआ है जी। और अभी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो ऑनर्स डिग्री के लिए भी काम चलता है। जी। हमारा यहाँ असम में देर से शुरुआत हुआ है और अभी तक हम लोग कमती होने से भी सरकार ने रिकॉग्नाइज जब कर लिया है। जी। हमने स्कूल में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से प्राइमरी तक में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जी। प्राइमरी का बाहर में तो नहीं है। लेकिन एक सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट बोल के वो डिग्री क्लास तक असम यूनिवर्सिटी सिलचर से रिकॉग्नाइज होके आया है। जी। अभी कितना 10 साल होने वाला न कि ऐसे ही हो गया। 10 साल भी पूरा हो गया होगा, हम डेट ठीक ख्याल नहीं करा। जी। मतलब पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट प्राइमरी के ऊपर भी उन लोगों को अवेलेबल है। जी। और इसके चलते ये जो इसमें पढ़ने के लिए किताब चाहिए होता है, ये सब ये सब भी हमारा सभा का थ्रू से बनता है। सरकार ने जो प्लान बनाता है, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें तो सब कुछ तरीका भी बदली होता है। जी। कानून भी बदली होता है। इस सब में हम नया से सब कुछ बनाना पड़ता है। जी। और सिर्फ शिक्षार्थियों लोग के लिए टेक्स्ट बुक नहीं बोल के शिक्षक लोग के लिए भी टेक्स्ट बुक, बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या क्या ये सब बनाने लगता है। जी। वो भी अभी बन गया और प्राइमरी के लिए तो प्रिंट होके आ गया, अभी बन चुका है। लेकिन ऊपर क्लास का कोई तो बाकी है। जी। अभी उसमें काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। जी। चलिए, अब ये आपसे जानना चाहूँगा कि अभी के समाज में हम लोगों को अपनी भाषा को जानना, अपना कल्चर को जानना, अपना लिटरेचर को जानना आप अपने हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, क्या मानते हैं? बहुत से ज़रूरी है। जी। हमारा ऐसा बात है पहला से भी मैंने हम सिखपुई रोई भी किस प्रकार से और किस तरीका से हम मनाई के ले आया। जी। अभी जो मनाता है ये तो सिर्फ नाम का, मतलब जिनिस तो याद करके रहने के लिए हो जाता है। जब वो करता था, असली से आदमी लोग करता था, तब सारा गांव में सब सही सलामत रहना चाहिए और सबका खाना पीना का तौर से भी काफ़ी मिलने का साल होना चाहिए और कोई बीमार दुख तकलीफ मिलने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ फैक्टर है। जी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उस समय में भी वो सिखपुई रोई जब मनाएगा बोलने से सब एक दिल लेके, एक मकसद, एक इरादा होके आदमी लोग लेता है। पहला तो जवान लोग एंगेज होता है। जवान लोग अपना आपस में बात करेगा, उसके बाद में गांव का जो मुखिया है उसका पास में जाएगा उसका आशीर्वाद लेने के लिए। तो गांव का मुखिया अपना मिनिस्ट्री को बुलाएगा, मिनिस्ट्री बोलेगा जो बॉडी होता है, जो गांव का, हाँ, ऐसे लोग को बुलाएगा। तो वही लोग का राय लेगा, वही लोग से आशीर्वाद दे के सब आदमी। तो उस टाइम में तो जब डिसीजन ले लिया कि ये सिखपुई रोई इस साल धूमधाम मनाएगा बोलने में, तो सबका सर्विस लगता है। बच्चा लोग का भी सर्विस लगता है। औरत लोग तो खाना पीना और वो ड्रिंक्स बनाने के लिए, और बच्चा लोग भी सब काम अच्छा से होने के लिए उनको भी दायित्व है। बुरा हो, बच्चा हो, कोई भी नहीं छूट के सब आदमी काम में लग जाता है एक दिल से। असली में सिखपुई का 2 मीनिंग आता है।
सिक बोलने से शसिक, जो विंटर को हम शसिक बोलते हैं। अच्छा। चांद जब सिक हो जाता है तब उस टाइम में ठंडा दिन हो आता है। वो ठंडा दिन का फेस्टिवल, ठंडा दिन का त्योहार बोल नहीं सकता जी। लेकिन फिर एक मतलब में जो सिक बोलने से अपना माथा के ऊपर में जिम्मेवारी हासिल करना, रखना। तो अपना से बुक के जो क्या दायित्व है हमारा, जवान हो बुरा हो जी, जो कोई भी होने दो, उन लोग अपना दायित्व पूरा करके ले चलने वाला एक त्योहार है जी। इसलिए वो त्योहार में सब तरफ में, जंगल में कितना तक सक्सेस हुआ, कितना जानवर हंटिंग में सक्सेसफुल हुआ, गांव में कितना धान पहुंचा, सब आदमी का घर घर में पहुंचाना नहीं पहुंचा, सब कुछ भी देखता है। कोई विधवा लोग होने से भी उनका घर में भी साल भर का खाना पूरा होना चाहिए, इतना तक आदमी लोग करता है। गांव में ऐसे रहा कि गांव में कोई भी तकलीफ दुख मिलने वाला नहीं होना है बोल के मुखिया भी देखता है जी। होने से, अगर हो जाने से काम करने का समय में भी उसका झूम को सफा करने के लिए जवान लोग को भी भेजा जाता है। तो खुशी से सब कोई आपस में मदद आता है। तो उसमें सिख का मीनिंग आता है जी। अपना से दायित्व बुक के अपना से जो जिम्मेवारी है उसको निभा के पूरा करना है जी। तो वो हिसाब से तो गांव में यदि एक दिल का नहीं होने से संभव नहीं होता है, इसलिए एक दिल का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग का बाप दादा लोग का समय से भी हम लोग का जनजाति का ये एक ठो गुण है, गुण बोलेगा ना कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको टोमाइना हम लोग बोलता। उसका मतलब है सब काम करने के लिए तैयार होकर रहना जी। कुछ काम भी मैला काम, हाथ मैला करने का काम ना, ताकत ज़्यादा भुगने वाला होने से भी हम राजी होना है। अच्छा। वो सब आदमी का दिल में रहता है और उसमें ऐसा है कि आपके लिए अपना बदन का तकलीफ होना होने से भी दूसरा का उन्नति के लिए मदद के हिसाब से वो दायित्व तो हमारा है बोल के चुकाना है। तो ऐसे होने से तो दुनिया में और क्या लगता जी। सब का दिल में खुशी होगा, शांति होगा और एक दूसरा को मदद करके ऐसा ले आएगा। वो चीज तो चलता रहा पुराना समय से हम लोग का बीच में चलते आया है जी। तो इसलिए गांव में रहने से ऐसा रिश्ता संबंध अलग हो जाता है। कोई भी फलाना आदमी बोल के बोल नहीं सकता जी। आप मेरा कुछ भी ऐसे खून का रिश्ता नहीं होने भी सकता जी। लेकिन हमारा उम्र ज़्यादा है, आपको कमती है बोल के हमको आपका हिसाब में बाबा का उम्र है ना, आपका नाना का उम्र है ना, वो से एड्रेस हो जाता, किनशिप हो जैसा है। अच्छा। एड्रेस भी ऐसे ही हम लोग कर लेता। तो गांव में कोई भी खुसरा आदमी, मैंने फलाना आदमी नहीं है जी। बेकार आदमी कोई नहीं है, एक दूसरा को सब रिश्ता संबंध है। हम हो सकता है बापुई और वो सब हो सकता है रहते है ना कोई दूसरा टाइटल होने से भी जी। हम लोग वो संबंध मनाता है। उसको हमारा बाबा का उम्र होने से हम बाबा बोल के बुलाएगा, काका का उम्र होने से काका बोल के बुलाएगा, नहीं तो नाना बोल के पू, नहीं तो ऐसा सबका साथ सबका मिलजुल के रहना है और एक दूसरा को मदद करना जी। वो मदद से वो सिकपुई भी आया है। अच्छा। इसलिए सिकपुई करने में ये लोग क्या करता है, पुराना समय में हम लोग तो हमारा दिमाग में सबसे लास्ट तो 1958 में उधर खमुनलेन बोल के हम लोग दोलिया टीला जी। उधर में एक गांव है, वहाँ में सेलिब्रेशन हुआ। अच्छा। उसका बाद में तो और ऐसा पुराना नियम का सेलिब्रेशन तो और नहीं है। उस टाइम में करने वाला लोग जो गांव में बड़ा गांव नहीं होने से करने भी नहीं सकता है, लेकिन बड़ा गांव करेगा तो आसपास का छोटा छोटा गांव भी आने का अधिकार है जी। वो लोग भी आके शामिल हो सकता है। और फिर जब सेलिब्रेशन होगा एक जगह मैदान चुनेगा जी। वो मैदान में बीच में एक ठो रांकलिर बोल के लकड़ी
रख जाता है। तो उसमें वो लकड़ी का कूना चारों तरफ से सीट बनेगा। जी। तो उसमें बुरा आदमी लोग और अपाहिज लोग और कोई गांव में कैसा बोलेगा, कोई फैमिली और नहीं है जी। ऐसा आदमी को बैठाई के हुआ में लोग को रखता है। अच्छा। सम्मान देने के लिए, माने वो भी गांव का सदस्य है और गांव में भी है बोल के सब आदमी को जाने के लिए। जी। और बुरी चलने नहीं सकने वाले लोग भी जमा करके हुआ में ले आता है। तो ऐसे डांस करने से भी ऐसे राउंड से, और इधर डांस करने में भी बच्चा लोग का डांस अलग है, औरत लोग का डांस अलग है, मर्द लोग का अलग है। तो एक साथ करने का समय होता है। जी। तो दिन में ऐसा बहुत सीरियस वाला डांस तो एक हफ्ता तक बाद का बाद चला। तो लास्ट का डांस जो करना है उसमें दूसरा गांव शामिल नहीं होने लोग को भी इनविटेशन करके निमंत्रण देके वो लोग भी शामिल होके लास्ट वाला डांस जो बहुत बड़ा मानता है वो मैं ऐसे कर लेता। जी। तो हम लोग तो ये सब तो और नहीं देखा। तो अभी भी जो ऐसे ओरल ट्रेडिशन है जी। जो बताई के आया है, ये सब लेके हम लोग मालूम है। हमने कोई थोड़ा बहुत पर्ची कागज भी लिखा है, किताब छोटा छोटा अपना भाषा में। जी। और सब में तो लिखा है। जी, उसका डिटेल है। हाँ। और अब हमारा जो लिटरेचर रहता है, जैसे हमारा लिटरेचर की ही बात करें, वो कितना मदद करेगा दिस न्यू जनरेशन का बच्चा लोगों को, लिटरेचर कितना मदद करेगा कि आपका पुराना चीज़ को जानने के लिए? और वो तो सही बात है। और हम लोग कोशिश भी करता है जो उनका लेसन में जी। 1-2 लेसन पुराना बात का, नहीं तो फोक लोर्स का, नहीं तो फोक टेल्स जी। और फोक सॉन्ग्स, ये सब भी इंक्लूड होता है। जी। बाद बाकी दूसरा किताब जो हम बोला अभी, सिकपुई रोय का किताब भी 1-2 है जी। निकला। अपना भाषा में तो सब कोई लिटरेट है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला भी अपना भाषा तो लिटरेट है, क्योंकि हमने रोमन स्क्रिप्ट ही यूज़ करता है। जी। सिर्फ प्रोनाउंस करने में थोड़ा, लेकिन घर में भाषा बोलने वाला तो ऐसे लिखने वाला दिखने से पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए लिटरेचर जो है जो बहुत ज़रूरी है और सबको उन्नति देता है, ये सब शिक्षा देने के लिए। जी। और जैसे हम बोला प्राइमरी में तो इतना खास करके नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी स्टेज और हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्टेज में तो बड़ा कहानी भी दे सकता है, और कुछ मोरल वाला, और नहीं तो कोई युद्धों का और पुराना समय का कोई लव स्टोरी भी होता है। जी, बहुत अच्छा। अब ये पूछना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट भी है, स्कूल में बच्चे पढ़ भी सकते हैं, तो अभी का बच्चा लोग, अभी के माँ बाप, हर कोई ये अपना सब्जेक्ट लेने के लिए वो लोग अपने से आता है ना, थोड़ा मतलब नहीं आता है, या सब आ जाता है अपना सब्जेक्ट लेने के लिए, दे आर इंटरेस्टेड? देखिए उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होने वाला भी है, नहीं होने वाला भी है। जी। कोई का सोच विचार में ऐसे होता है, टाउन में बैठने वाला लोग इंग्लिश मीडियम सिखा के उन लोग का लड़का बच्चा बड़ा आदमी हो जाता, गांव में शिक्षा नहीं मिलता, हम लोग को अपना भाषा सिखाई के ऐसे हम लोग को दबाई के रखा है, बोलने वाला तक भी निकलता है। अच्छा। तभी भी हम लोग जितना सकता हम लोग का तरफ से आदमी लोग को जनरल अवेयरनेस दे के, एजुकेट करके उनको जो अच्छा चीज़ है समझता है। लेकिन जो टाउन का आदमी लोग भी है, हायर क्लास में जाने से अपना भाषा को प्रेम ठू निकल जाता है, ऐसे ऑटोमेटिक से आ जाता है। जी, मतलब दोनों तरफ का लोग है। जी, ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का ये जो सिकपुई रोई सेलिब्रेशन में आपका तरफ से आप अपना समाज के लोगों को, हमारे डिमासा के लोगों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, देखिए सिकपुई रोई का ये मैसेज है कि सिकपुई अकेला से कभी भी हो नहीं सकता, सेलिब्रेशन चल नहीं सकता। जी। सब गांव का जितना आदमी लोग एक दिल लेके एक साथ आई के एक दूसरा को मदद करके ऐसे आपस में ना सेलिब्रेशन तो चलता है। इसलिए हमारा यही मैसेज है, सिकपुई रोई जैसा हम लोग पुराना दिन में करता रहा, वैसा ही एक दिल हो के समाज में खाली हमार
हमारी जनजाति नहीं, दूसरा सभी। दूसरा सब जनजाति के बीच में, समाज में, चाहे ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, सबका दिल में एक साथ होने का, एक दिल लेने का ऐसा स्टेज हम पहुंच जाने से और दुनिया में क्या तकलीफ हो सकता। जी हम लोग का जीवन तो ऐसे आराम होगा। कोई रास्ता में दुखी आदमी हम देखेगा, उसको मदद करने के लिए हमारे दिल में कितना फुर्ती होगा। लेकिन अभी तो ऐसे जाके पार होकर भी चल जाता, जी। ऐसा दिल नहीं होता रहा। इसलिए सिकपुई का ये मैसेज है कि हम भी इस अवसर में जो बोलने मांगता है जी जी कि आइए हम लोग डिमा हसाऊ में भी और असम में भी और सारा देश में भी हम लोग, और कौन सा अलग आदमी होता है, हम लोग एक ही आदमी है। जी इसलिए एक दूसरा को प्रेम रख के, सम्मान रख के, एक दूसरा को मदद करके, जहाँ लगता है जो मानव जाति हो के हम लोग एक होने का, जी और हम लोग का अपना को बचाने का, और हम लोग का अपना को आगे बढ़ाने का, ये सब काम करने सकने से कितना सुंदर सिकपुई का मैसेज तो होगा बोल जी, के जी। हम बोलने मांगता है। जी। इसलिए सबको हमारे तरफ से अनुरोध है कि एक तन एक मन एक दिल लेके बैठ के एक दूसरा का उन्नति करने के वास्ते सब समय सोच विचार ले बोल के हम सोचता है। जी, बहुत अच्छा मैसेज है आपकी ओर से। और सिकपुई रुई के बारे में कैसे पुराने दिनों में, पुराने समय में इसको सेलिब्रेट किया जाता था और अभी के समय में किस तरीके से इसका सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके बारे में आपने डिटेल्ड में बताया। आपने समय दिया, इस कार्यक्रम में आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से आपको और सभी लोगों को सिकपुई रुई की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी। श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। अब मुझे सिद्धार्थ पांडे को इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।